सही कहा आप इब्राहिम जी कि अब जो बार बार जंगल राज बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करने का जो काम करते थे वो जनता देख चुकी है कि जंगल राज सही में क्या है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो राज्य चलाया था और दबे कुचले शोषितों वंचितों को जो आवाज़ दिया था उसको ये लोग जंगल राज की उपाधि देते थे, लेकिन रियल में जंगल राज अभी देखने को बगल के बिहार में मिल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय डीजीपी महोदय ने जो बातें कही वो उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने जो सच्चाई था उस सच्चाई को मीडिया के सामने आकर के स्वीकार किया कि कैसे राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है, सशक्त किया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। किन किन कारणों से राज्य की जो कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, उन सब चीज़ों को उन्होंने सीरियल वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके राज्य के मीडिया को बताया और आने वाले समय में कैसे उसमें सुधार किया जाए इसके लिए डीजीपी महोदय लगातार काम कर रहे हैं। विपक्ष तो जिस दिन से डीजीपी की नियुक्ति हुई है उसी दिन से डीजीपी महोदय विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। तरह तरह से ट्वीट माननीय बाबूलाल मरांडी जी खेलने का काम किए हैं, वो राज्य की जनता देख चुकी है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व के जो डीजीपी थे उनके समय में एक नियम कानून आया था। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन या राज्य की जो प्रशासन है उनके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि थाना में अवैध जो शराब के माफिया थे, जो जमीन के कारोबारी से जो जुड़े हुए दबंग थे, उनके लिए एक पोस्टर चिपकाया गया था कि ऐसे लोगों का थाना में प्रवेश वर्जित किया जाता है। जो जमीन के दलाल हैं, जो अवैध धंधे में लिप्त हैं, उन लोगों को वो थाना में प्रवेश वर्जित किया गया था। मंगलवार के दिन थाना दिवस का आयोजन होता था जिससे क्षेत्र के जो जनता है वो थानेदार के सामने बैठ करके अपनी समस्या को रखते थे। देखिए इब्राहिम, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति थाना में शिकायत करने जाता है और वहां पहले से बैठे हुए किसी दबंग को देखता है तो उसके अंदर में एक मनसा आ जाती है कि इनका थानेदार के साथ बहुत अच्छा जान पहचान है, इसीलिए वो यहां बैठे हुए हैं। उस कारण से वो व्यक्ति शिकायत करने से डरता है, कोई गोपनीय सूचना देने से डरता है। तो जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन को पूर्व में जो नियम लागू किया गया था कि थाने में जो इस तरीके का लोग है उनके प्रवेश पे वर्जित किया जाता था, मंगलवार के दिन थाना दिवस का आयोजन किया जाता था। इन सब चीजों को पुनः से शुरू करना चाहिए और जो इस तरीके के लोग हैं जो जमीन कारोबारी से जुड़े हुए हैं आने वाले दिनों में देखेंगे। आप ये मान रहे हैं ना कि वो जब ये बात शुरू हुई थी कि ऐसे लोगों का थाने में प्रवेश वर्जित हो तो वो एक अच्छी पहल थी, लेकिन वो समाप्त हो गई। अब फिर अड्डे लगने लग गए हैं, फिर जमावड़ा लगने लगा। जी, मैं इस ओर जिला प्रशासन का और राज्य प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं। दूसरी बात हम देखेंगे कि थाने में क्या, अभी हम जो पर्सनली कुछ चीजों को देखे हैं कि कई एक जो छोटे पदाधिकारी होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, जो थाना प्रभारी के नीचे के जो पदाधिकारी होते हैं उनका तबादला हो गया है, लेकिन कई को कांडों का देखेंगे कि वो अभी तक चार्ज नहीं दिए हैं, जिससे अनुसंधान बाधित हो रही है। 6 महीने से उनका तबादला हो गया है। मान लीजिए जो किसी थाने में थे वो नए थाने में अपना योगदान दे दिए हैं, लेकिन वो चार्ज नहीं दिए हैं अभी तक। तो जो जब तक वो चार्ज नहीं देंगे, ये जो कांड है इसका अनुसंधान नहीं हो पाएगा सुचारू रूप से। इसका फायदा इनडायरेक्टली रूप से अपराधियों को, जो असामाजिक तत्व है, उनको मिल रहा है। तो इन सब चीजों को राज्य प्रशासन को देखना चाहिए कि कैसे जैसे ही किसी व्यक्ति का या किसी पदाधिकारी का तबादला होता है तो उसी दिन यह सुनिश्चित हो जाए कि वो चार्ज दे करके ही नए थाने में योगदान दे। तो ये सब टेक्निकली जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों के कारण कैसे जिला का कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था और अच्छे रूप से चले, सुचारू रूप से चले, इस ओर हम राज्य की सरकार का, राज्य के डीजीपी महोदय का ध्यान आकर्षण करने के लिए इन बातों को रखते हैं। ये अच्छी बात है। रवि बहुत यंग एज के हैं और इस यंग एज में भी इतनी गंभीरता के साथ ये जो कमियां हैं उसको ऑन एयर कह रहे हैं, लाइव प्रोग्राम में उसका जिक्र कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि डीजीपी तक ये बात पहुंचे और इसको भरा जा सके। जो योजना चल रही थी, जो बातें थी, वो फिर से वहां पर देखने को मिले। कमल साहब के पास चलते। कमल साहब, जिस तरह से रवि ने जो जिक्र किया है उसको हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। एक जो पुलिसिंग में कमी है, जो संख्या बल में कमी है, कई